अस्सलामुअलैकुम। एक और बहुत खूबसूरत व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, आज हम कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको तारीख बताती चलूँ। वो कहते हैं ना कि अच्छी बात करने से पहले तमहीद बांधना बहुत ज़रूरी है, तो तमहीद बहुत ही ज़रूरी है। आपने रहना है मेरे साथ, लेकिन साथ साथ करते चलेंगे कुछ बातें और आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह। बड़े सगीर में मुगल दौर में काले हिरन के शिकार के लिए चीते पाले जाते थे। काला हिरन अगर किसी शिकारी को दौड़ में पीछे नहीं छोड़ सकता तो वो सिर्फ चीता है। इस खेल को कोर संग या कवर संग कहा जाता था। इसमें चीते को काले हिरन पर छोड़ दिया जाता था। तीखे नैन नक्श और मुनफरिद रंगत वाले इस गजाल की कभी इस खित्ते में बोहतात थी। इस दौर में 8 से 10,000 काले हिरनों पर मुश्तमिल गौल अक्सर नजर आया करता था, लेकिन अब 30 से 50 भी अगर इकट्ठे नजर आ जाएं तो गनीमत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरे सगीर के इस खित्ते में सन 1947 में इनकी तादाद 80,000 थी, जो कि कम होकर सन 1964 में 8,000 पर आ गई है। ताहम बहाली की कोशिशों के बाद अब दोबारा इनकी तादाद 25,000 के करीब हो गई है। शिकार की रिवायत और कुदरती मस्कन की अदम दस्तयाबी ने बहरहाल पाकिस्तान में काले हिरन को मुकम्मल तौर पर नापैद कर दिया है। जिला बहावलपुर में चोलिस्तान के सहराई इलाके में इसकी बहुतात हुआ करती थी। हाँ, मगर अब भी पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां आप इसको कुदरती माहौल में खुलेआम देख सकते हैं। जी हाँ, बहावलपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर लाल सुहारा नेशनल पार्क में वाक़े एक ऐसी खूबसूरत जगह, एक ऐसा खूबसूरत मैदानी इलाका। 1,62,000 एकड़ से जायद रकबे पर फैले हुए इस पार्क में 70 एकड़ पर काले हिरन का इंक्लोजर बना हुआ है। यूं तो आप एक पूरा दिन काले हिरन के साथ भी गुजार सकते हैं, मगर लाल सुहारा में तफरीह के मौके और भी हैं। जनूबी अफ्रीका के चंद बड़े पार्कों में शुमार होता है। इसी पार्क में काले राजहंस की अफसाइशी नस्ल भी होती है। हिरन की एक और किस्म चंकारा भी यहाँ आपको दौड़ते और फुदकते मिलेंगे। बच्चों के लिए तफरीह का खातिर ख्वाह बंदोबस्त है। यहाँ पानी की कुदरती झीलें भी मौजूद हैं, जहाँ जाने के लिए आपको ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है कि सफारी जैसा माहौल बन जाता है। आप लाल सुहारा में एक बेहतरीन तफरीही दिन गुजार सकते हैं। काला हिरन यहाँ की बुनियादी कशिश है। जब आप यहाँ आएँ तो सीधे इसके इंक्लोजर में चले जाएं। ये इंक्लोजर सन 1972 में अमेरिका और हॉलैंड के बच्चों की जमा पूंजी से बना था। और व्यूवर्स, आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे पहले सिर्फ काले हिरन ही होते थे और बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे। तादाद तो अभी सुना है कि उतनी ही है, लेकिन इस वक्त उनकी, हम बाई चांस जिस वक्त आए हैं, उनकी फीडिंग का टाइम है और वो दूसरी तरफ गए हुए हैं फीडिंग के लिए। और उसके बाद 2-3 घंटों बाद उन्होंने बताया कि हम इधर ग्रीन चारा डालेंगे तो वो यहाँ आपके फीडिंग करेंगे। तो इस वक्त बाई चांस हमें कुछ भी यहाँ पे कोई ख़ास नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ सीन हमारे कैप्चर हो गए। यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ जो कि पहले यहाँ नहीं थी। यहाँ पहले सिर्फ काले हिरन ही होते थे खूबसूरत इधर उधर घूमते हुए, लेकिन अब यहाँ पे मोर भी रख दिए गए हैं, जो कि कुछ पिंजरे में हैं और कुछ सरेआम खुले में घूम रहे हैं। ये देखें जी, कितना खूबसूरत हिरन है और इसके हमने खूबसूरत लम्हात कैच कर लिए हैं। इसने अभी इतनी खूबसूरत डाइव लगा के, जो इनकी एक प्रॉपर किस्म की एक इनकी ड्राइव कहना चाहिए। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये छलांगे लगाता हुआ ये निकल रहा है। और मुझे ये इतना खूबसूरत लगा कि मैंने इसकी थोड़ी सी एडिटिंग की और इसको स्लो मोशन में कर लिया, क्योंकि ये तो आनन फानन सामने आते हैं और इंतहाई तेज़ी के साथ जन करके गुजर जाते हैं, जैसे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी गुजरती है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये छोटा सा सीन जो कैप्चर हुआ है तो इसे कैसे एडिट किया जाए, तो फिर मैंने इसे थोड़ा स्लो मोशन में बनाया। तो देखें कितनी खूबसूरत इनकी डाइव्स हैं, कितना खूबसूरत ये रनिंग कर रहे हैं। और यही इनकी जो है खूबसूरती होती है, क्योंकि इनकी चाल ढाल और इनकी तेज़ी जो होती है ये इनकी पहचान होती है। तभी इनको चीते के साथ तशबीह दी जाती है।
तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है, यहाँ पे ज़रूर आइए। आपको यकीनन यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगेगा और स्पेशली बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। और ये देखें जी कितना खूबसूरत मोर है जो यहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। जी व्यूवर्स, ये देखें कि ये मोर जो हैं ये खुले में आम फिर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मुझे आज ही पता चला कि ये जो कलर्ड मोर ब्लू वाला होता है ये मेल होता है और जो दूसरा ब्राउन होता है वो फीमेल होता है। और यहाँ पे देखें ये एक पेयर है, एक और भी छोटी फीमेल है, और ये देखें ये भी फीमेल है। एक ये पेयर है वाइट वाला, ये भी फीमेल है, और ब्लू वाला मेल है। सर पे ताज देखें इनके, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ पे खुले में आम फिर रहे हैं और बिल्कुल पास जाने पे ये डरते भी नहीं हैं, जैसे कि डर के दूसरी साइड पे हो जाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जबकि हिरन जो हैं वो करीब जाने पे भाग खड़े होते हैं, और गर्मी चूँकि है तो ये दूर दूर जगहों पे निकले हुए हैं, इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं। जब हम विंटर में आए थे ना तो यहाँ बहुत सारे घूम रहे थे। अब आप देखें इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं लेकिन हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे ये जो इनके सुपरवाइज़र हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे 550 तकरीबन ये हैं, और इनकी यहाँ पे ब्रीदिंग होती है। और इनको जो डाइट है वो खुराक जो इनको दी जाती है वो ग्रीन होता है, मतलब लूसन चारा, और इसके लिए ख़ुद से काश्त करते हैं। और ये एक को डेली 7 से 8 केजी चारा दिया जाता है। सर्दियों में इनको चना भी दिया जाता है साथ, और ग्लूकोज ऐड करके दिया जाता है ताकि इनको सर्दी ना लगे। गर्मी और सर्दी का इन पर कोई असर नहीं होता, और ये सर्दियों में भी शदीद ठंड में भी कहते हैं कि यूं ही बाहर फिरते रहते हैं। वो देखें कितनी खूबसूरत छलांगे लगा रहे हैं। तो गर्मियों सर्दियों का कोई असर नहीं होता इन पे। शदीद सर्दी में भी ये इसी तरह घूमते हैं यहीं बाहर, तो खासा इस हिसाब से ताकतवर जानवर है। इस वक्त वो खुराक के लिए वो दूर जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ पे गए हुए हैं। डेली इनकी काउंटिंग इस तरह होती है कि पहले ये खुराक वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद ग्रीन चारा इस साइड पे डालते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आते हैं तो ये लोग आराम से उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। वैसे ये 28 एकड़ पर मुश्तमिल है, और 28 एकड़ ये देखें जी कितनी खूबसूरत इनकी ड्राइव ही मैं तो कहूँगी। तो 28 एकड़ के सराउंडिंग में सिक्योरिटी का शदीद इंतज़ाम है, और यहाँ पे काफ़ी सारा अमला है जिसमें डेली वेजेस पे 10 से 12 मुलाजिम हैं और मुस्तकिल भी हैं, और इनके पास वेपन भी होते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। ये पहले मोर यहाँ नहीं छोड़े गए थे, लेकिन जो नया इनका सुपरवाइज़र आया है उसको शौक़ था कि खुले में ये जो मोर हैं इनको छोड़ा जाए ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो। तो यहाँ मोर इनके पास तकरीबन हैं 15 से 16, और बाकी चोलिस्तान में कुछ भिजवाए हैं इन्होंने। ये बहुत खूबसूरत मनाजिर है, मैं आपको दिखाने आई हूँ। लाल सोहारा के आगे जाएं तो खूबसूरत नेशनल पार्क है जहाँ पे इन हिरन को खुले आम छोड़ा गया है, ये देखें। और साथ में ये पिछली बार नहीं थे मोर जब हम आए थे, इस बार मोर भी बड़ी अपनी खूबसूरती का इजहार भी कर रहे हैं और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा भी कर रहे हैं। तो ये देखें ये इस तरह ही घूमते रहते हैं। ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग आए हैं अंदर, और ये ऊंची ऊंची सिक्योरिटी है। तो इतना इस हिसाब का ख्याल रखा गया है कि इतना जितना ये लंबा जंप लगा सकते हैं उससे इसको ऊपर रखा जाए। तो जनाब ये था आज का बहुत खूबसूरत एडवेंचर, और वो भी लाइफ एडवेंचर का। आपको भी इस तरह के लाइफ एडवेंचर करते रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, और इस तरह की खूबसूरत चीज़ों को डिस्कवर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके खूबसूरत इलाकों को देखें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और इस तरह के लाइफ एडवेंचर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी बहुत ही खूबसूरत जगह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।